रामायण केवल राम की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक बेटी, एक पत्नी, एक रानी, एक माँ की, अपने सम्मान की रक्षा एवं अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु हर कष्ट को सहने वाली एक स्त्री। सीता माता का जब विवाह भगवान राम के साथ हुआ, तब विवाह के सारे वचनों पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का वचन उन्होंने ने खुद से किया और निभाए भी। जब राम जी ने 14 वर्षों के वनवास जाने का निर्णय लिया था, तो सीता भी जाने को तैयार हुई। तब राम जी ने जाने मना किया तो वह बोली, विवाह के समय मैंने वचन दी था कि परिस्थिति चाहे जो भी हो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, और वह उनके साथ 14 वर्षों के वनवास के लिए चली गई। यह उनका स्वयं का निर्णय था और उन्होंने महल का वैभव और सुख अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए त्याग दिया। वनवास के समय जब लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया था कि किसी भी परिस्थिति में आप लक्ष्मण रेखा पर नहीं करेंगे, तब भी लक्ष्मण रेखा पार करने का निर्णय उनके स्वयं का था और उन्होंने अपने द्वारा से किसी साधु को खाली हाथ लौटाने के बजाय वह लक्ष्मण रेखा पार करना उन्हें ज्यादा उचित लगा। इस तरह उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्माण किया, ये भी उनका स्वयं का निर्णय था। अशोक वाटिका में जब सीता राम के कैद में थी, हर दुख सह रही थी, पति के वियोग में थी, किंतु फिर भी जब हनुमान जी ने उसे आग्रह किया कि माते चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, तब भी उन्होंने ही निर्णय दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वह मुझे लेने आएंगे तभी मैं जाऊंगी, क्योंकि यह एक पत्नी के सम्मान की बात है। ये निर्णय लेकर उन्होंने एक पत्नी के सम्मान की रक्षा की। जब लंका पर विजय प्राप्त कर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जब अयोध्या आए तो सब कुछ बहुत गुस्सा मंगल था और सभी बहुत खुश थे, पर यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। जब किसी के कहने पर सीता माता की पवित्रता पर प्रश्न किया जा रहा है, ये बात राम तक पहुंची, तो राम ने सीता जी से कहा कि मुझ पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए पवित्र हो। तब सीता ने कहा था कि जनता राजा के लिए उसकी संतान के समान है, हमें उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि उन्हें लगता है कि मुझे अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी चाहिए, तो मैं अवश्य दूंगी। राम के मना करने के बाद भी उन्होंने राम के सम्मान के लिए, परिवार के सम्मान के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा देना उन्होंने चुना। यह उनका स्वयं का ही निर्णय था। उनकी परीक्षा अभी भी समाप्त नहीं हुई। सीता जब गर्भवती हुई तब फिर से उनके सतीत्व पर शंका किया जाने लगा और उन्हें परीक्षा देने के लिए कहा गया। तब उन्होंने वनवास जाने का फैसला लिया। उन्होंने अकेले बिना राम के अकेले 14 वर्षों तक के लिए वनवास जाने का फैसला लिया और गई। वहीं उन्होंने अकेले साधु संतों के बीच अपने लव और कुश की देखभाल और परवरिश की। यह भी उनका स्वयं का ही निर्णय था, उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। जब सीता अकेली वनवास काटी अपने दोनों पुत्रों के साथ, उसके बाद वह जब वापस आए तब फिर से उनके सत्य पर, उनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तब उन्होंने बड़े ही करुण भाव से अपनी धरती माता को पुकारा और कहा, माँ, अब मैं बार बार अपने सत्य की परीक्षा नहीं देना चाहती। अगर मैं सचमुच में एक पवित्र हूँ और मेरा अस्तित्व पवित्र है तो आप मुझे अपनी गोद में ले ले। और तभी उनकी पुकार सुनकर धरती माता प्रकट हुई और उन्हें अपने साथ ले गई। यह निर्णय भी का स्वयं का था, क्योंकि राम उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे, पर उन्होंने अपने पति के सम्मान के लिए उन्होंने धरती माता की गोद में समान ज्यादा उचित समझा। सीता नारी के रूप में उन्होंने हर बार सिद्ध किया, निर्णय लेना, गरिमा के साथ जीना और अपने आत्मसम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं करना। उन्होंने हर नारी को सिखाया और यही उनकी शक्ति थी। सीता ने हर युग में सिखाया आत्मसम्मान के साथ जीना। सीता हर युग की स्त्रियों के लिए एक आदर्श है। एक स्त्री के अंदर हर रूप में सहन शक्ति, प्रेम का तो वह अवतार होती ही है, साथ में आत्मसम्मान की रक्षा भी करना जानती है और सही समय पर एक सही निर्णय लेना भी जानती है। यही सीता का आदर्श रूप है और यही हर भारतीय नारी की पहचान भी है।